नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं एसएससी सीपीओ 2024 के क्वेश्चंस की शुरुआत करने जा रहा हूं। और सीपीओ 2024 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, काफ़ी क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन सबको कवर करने की। आज मैं सबसे पहले एक सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें लिखा है कि अजीब सी भाषा पर सवाल। ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा था इस क्वेश्चन को तो मैंने ये देखा कि भाई ये सवाल तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे ही 2-3 बार दोबारा से पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को लगा कि क्यों ना मैं इसे भी लेकर चलूं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, ये है आपके सामने। एक दुकानदार एक डिस्काउंट देता है 24% का मार्क प्राइस पे। ठीक है जी, स्पेशल सेल के दौरान वो 30% का और डिस्काउंट देता है। ठीक है, यदि आर्टिकल को इतने में बेचा गया, तो जो मुझे चीज कंफ्यूज करा ना, जिस चीज ने मेरे को, वो है ये। ठीक है, ये कुछ फिर मेरे को लगा मैं हिंदी में देख लेता हूं, तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ था 7,700.70। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि पेपर में आपको ये डाटा इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन में हालांकि इतना कुछ नहीं है, पर एक ये वर्ड जो लिखा है ना, 7,700.70 रुपए में बेची गई थी, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, बायां कोष्टक रुपए में है, दायां कोष्टक रुपए में है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, तो क्या बोलता है वो बोल रहा है कि भैया 24% का डिस्काउंट दिया पहले एमआरपी पे, फिर 30% का डिस्काउंट दिया और इतने में बेचा। तो थोड़ी देर दिमाग लगाने के बाद पता लगा कि भैया 7,700.70, फिर इसके आगे कॉमा। मतलब एग्जामिनर ने अब ये भी सोच लिया है कि कॉमे को कॉमे की तरह लिखना पड़ेगा। भाई इस तरीके से लिख देता तो बहुत आराम से चीज पकड़ में आ जाती, पर उसने 7,700.70 कॉमा। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग भाषा यहाँ पर इस्तेमाल करी है, जैसे पैरेंथेसिस, ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, करना आपको कुछ नहीं है, ऐसी चीजों से आपको घबराना नहीं है, आपको दोबारा से आगे मिल सकती हैं ये सब चीजें। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपको केवल समझना है चीजों को कि भैया इसका मतलब ये है। तो अब तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, 24% का डिस्काउंट हो गया यानी 76 हो गया। ठीक है जी, फिर 30% का डिस्काउंट हो गया यानी 70 हो गया। तो ऊपर वाले की वैल्यू मेरे को दे रखी है 7,700.70 और नीचे वाले की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं, इससे ये काट देता हूं। ठीक है जी, अब क्या होगा, ये 1000 उधर जाएगा, तो पहली बात तो मेरा जो आंसर आएगा, देखिए 100 दाम 1000, 1000 इधर जाएगा, तो मेरा आंसर जो आएगा 25 से तो भाग होना चाहिए। पहली बात, 25 से ये भाग नहीं हो रहा है, 25 से ये भाग नहीं हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हो रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर, ठीक है, जो मैं यहां पर देख पा रहा हूं, दूसरी चीज, क्या पूरा ही बनाने की जरूरत है? 7 से काट के देखते हैं। आइए, ये आ गया 1100.10। ठीक है, तो यानी 76 की वैल्यू ये है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी 76 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो 1100 इंटू 1000 करूंगा तो 100/76। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है 76 कितनी बारी में जाएगा। देखिए मैं ये देख सकता हूँ 3 का मल्टीपल आएगा, पर 3 का मल्टीपल दोनों ऑप्शन में है हमारा। ठीक है, 25 का मल्टीपल से तो 2 ऑप्शन कट गए हमारे। अब मैं ये देखूंगा केवल 14 बारी में या 17 बारी में। अप्रॉक्स मेथड में मैंने आपको सिखाया है कि पूरा नहीं देखना होता कभी भी। तो 76 से काटता हूँ, 76 एकम 76 बचा 34, 340, 340 यानी 4 बारी में जाएगा, 7 बारी में तो नहीं जाएगा। तो 1 और 4 देखकर मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, ये बात पक्की है। दूसरी चीज, यहां से तो निकले बंदा पहले जो 7,700.70 कोमा लिखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मुझे बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है,
और समझ आया हो तो दिल से लाइक का बटन दबाना, ठीक है। और आप भी बताना कि आपको भी कंफ्यूजन हुआ था कि ये देखकर, या मुझे ही ऐसा लगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा 2 बार कॉमा वर्ड लिखा है और आगे पैरेंथेसिस वगैरह लिखा है, तो मेरे को दोबारा से पढ़ना पड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा दोबारा से भी हो सकता है एग्जाम में, और क्वेश्चनों में भी ऐसा मिल सकता है आपको। तो तैयार रहिए, जो भी चेंज होंगे हम आपके सामने यहाँ पर ला के रखेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें।